दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पर। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि अगर तरक्की करनी है, अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है तो दूसरों की बात कम सुनना पड़ेगा, कुछ बातें अवॉइड करनी पड़ेगी, कुछ जो बाहर से इनपुट आ रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो चलिए आज कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं कि सीरीज में एक छोटी सी कहानी जहां आज हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जो सबके डेली लाइफ से, रोज टू रोज की ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और हम परिवर्तित हो जाते हैं। असर कहाँ पड़ता है? असर पड़ता है हमारी सफलता पर। फिर हम दिन प्रतिदिन पीछे हटते जाते, फेल होते जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है गलतियां कहाँ हुई। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़के राजकुमार से। राजकुमार अपने गांव का बहुत ही सभ्य, सहनशील, ईमानदार और अच्छा बच्चा था। धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। बड़ा होने के साथ साथ उनके जितने सद्गुण थे वो बढ़ते चले गए। उसकी चर्चा बचपन से लेकर बड़े होने तक पूरे गांव में होती रही और राजकुमार जब बड़ा हुआ तो आसपास के गांव में भी चर्चे का विषय था, क्योंकि वो सारे काम ईमानदारी से करता, पूरे संस्कारी था, सारे सद्गुण भरे पड़े हुए थे। और ये सब बातें जब राजकुमार सुनता था या कहीं से पता चलता था कि सारे गांव वाले, पड़ोस वाले, समाज वाले हमारी बड़ाई करते हैं, हमारे बारे में अच्छी सोचते हैं, हमारे लिए ये बातें करते हैं, तो उसमें स्वतः ऊर्जा भर जाती थी और वे कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते थे। बात आई गई होती चली गई। राजकुमार का ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। शादी विवाह हो गई, घर परिवार बस गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला, वो राजकुमार का व्यवहार। राजकुमार का व्यवहार सबके लिए एग्जाम्पल बना हुआ था। एक दिन की बात है, शाम के टाइम थी। राजकुमार अपना काम निपटा के कहीं से घर आ रहा था। रास्ते में देखा 2-4 लोग कुछ बात करते हुए जा रहे हैं। जब वो ध्यान से सुना तो वो देखा कर ये तो हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बिना उन लोगों के पता चले धीरे धीरे कदमों से आके उनके पीछे पीछे चलने लगा। इस बात से आगे वाले बेखबर थे कि राजकुमार उन लोगों के पीछे चल रहा है। तो जब राजकुमार ने उन लोगों के बातें सुनी तो वो लोग राजकुमार की शिकायत कर रहे थे कि राजकुमार तो अब बड़ा हो गया, राजकुमार में तो बहुत घमंड आ गया, राजकुमार अब ऐसा नहीं रहा, राजकुमार अब वैसा नहीं रहा, राजकुमार में ये सब दुर्गुण हैं, राजकुमार अपने सामने किसी को समझता नहीं है, वो थोड़ा घमंडी हो गया है। तो ये सब बातें सुन के उसे लगा कि ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। आज तक जो मिला, जिससे सुनने मिला, जो भी बातें मिलती है सब हमारे लिए सकारात्मक रहती थी। यानी लोग मेरे सामने कुछ बोलते हैं, मेरे पीछे कुछ और बोलते हैं। पता नहीं गलतियां कहाँ पे है मुझ में। ये बात सोच सोच के राजकुमार परेशान हो गया और दिन प्रतिदिन उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ शायद ये गलत है। आम व्यक्तियों को, हमारे समाज को, सोसाइटी को पसंद नहीं है। वो मुझे सामने में तो अच्छे बोलते हैं परंतु पीछे बहुत ही शिकायत करते हैं। मैं क्या करूं कि उनकी शिकायत दूर हो जाए। गांव वाले भी परेशान हो गए कि राजकुमार को अचानक क्या हो गया, ऐसा बदलाव क्या आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, आप इतने परेशान क्यों? तो राजकुमार ने सारी बातें पत्नी को बता दी, कैसे ऐसे ये हुआ, मैं आ रहा था, इतने सुनने के लिए मिली। तो उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और बहुत ही गुणवान संपन्न थी। तो पत्नी ने कहा ठीक है, चलिए, मुझे पता चला है कि बगल के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं, बहुत सिद्ध पुरुष है। हर रोज़ सुबह प्रवचन होती है और प्रवचन के बाद वो समस्या समाधान करते हैं। हम लोग भी कल चलते हैं, महात्मा जी से ही इस सवाल का जवाब पूछते हैं, कुछ तो समाधान होगा। राजकुमार चले गए। अगले दिन सुबह
प्रवचन हुई। प्रवचन के बाद क्वेश्चन आंसर का सीरीज चला। तो राजकुमार ने जाकर बाबा जी से बोले, बाबा ऐसी ऐसी मेरी कहानी है। सारी कहानी उसने बहुत सुना। महात्मा जी ने बड़े ध्यान से पूरी कहानी को सुना और सुनने के बाद राजकुमार को बोला, राजकुमार तुम आज गांव जाओ, पत्नी को वहाँ छोड़ के शाम को मेरे पास आना। तुम्हें रात भर एक दिन मेरे पास रहना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, समस्या छोटा नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है। तुम आओ, हम बैठ के समाधान निकालेंगे। राजकुमार को लगा कि नहीं, शायद बाबा जी ने हमारी बीमारी पकड़ ली है, क्या प्रॉब्लम है इनको समझ में आया। तब तो बोल रहे कि बहुत बड़ी समस्या है। पत्नी को झटपट गांव में रखा, जल्दी जल्दी शाम को फिर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी के यहाँ गए, बाबा जी से मिले, शाम की प्रवचन सुना, संध्या आरती किया, बाबा जी के साथ खाए पिए और फिर बाबा जी ने अपने आश्रम में उसके सोने की व्यवस्था कर दी। राजकुमार परेशान था कि मैं बाबा जी से समस्या समाधान लेने आया था, बाबा जी ने हमारी खातिरदारी करनी शुरू कर दी। अब रात भी हो गए, मैं पूछूं कैसे, अभी तक वो कुछ नहीं बोले हैं और अब दे दिए कि जाओ आश्रम में सो जाओ। सोने की भी जगह दे दिया। मैं यहाँ सोने तो आया नहीं था, परंतु कुछ बोल भी नहीं सकता था। रात के 10 बजे होंगे, पहला पहर लगभग बीत चुका था। राजकुमार को भी नींद आ गई थी। आश्रम के सारे शिष्य साधु घनघोर निद्रा में सोए हुए थे। तभी राजकुमार को नींद खुली। बहुत सारे टर टर की आवाज़ आ रही थी। कुछ मेढक बहुत जोर जोर से टर टर कर रहे थे और साधु बाबा उसी आसपास में टहल रहे थे। तो राजकुमार ने उससे पूछा कि बाबा आप सोए नहीं? तो राजकुमार को बाबा जी ने जवाब दिया, राजकुमार मैं सो रहा था और मैं देखने आया था कि तुम सोए कि नहीं। मुझे लगा पता नहीं तुम तो परेशानी में हमारे पास आए थे, तो सो रहे हो या जगे हो। तो राजकुमार ने बोला कि महाराज मुझे नींद तो आ गई थी, परंतु ये मेढक की टर टर से हमारी आवाज़ खुल गई। इतना क्यों टर टर कर, लगता बहुत मेढक है। बाबा जी ने लगा हाँ बेटा, ये बगल में एक तालाब है छोटा सा, उसी तालाब में कुछ मेढक हैं, अब पता नहीं कितने हैं और वो हर रात को परेशान करते हैं, बट हमें तो आदत हो गई है, इनकी टर टर से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो नहीं, बहुत दिक्कत होता होगा, मैं कल इसे सबको बाहर निकलवाता हूँ जाल से। और फिर दोनों सो गए। अगले ही दिन राजकुमार ने गांव से 8-10 व्यक्ति को लेके गया, जाल लगाया, देखा पीछे एक छोटा सा तालाब है, छोटा सा पौंड टाइप का तालाब है। और दिन में तो मेढक दिख नहीं रहे थे। तो गांव वालों ने बोला कि महाराज मेढक दिन में पानी के नीचे चले जाते हैं और वो रात को निकल के टर टर करते हैं। तो राजकुमार ने बोला उन लोगों को जाल लगाओ और सारे मेढक को बाहर करो। सारे गांव वालों ने जाल लगाया और उन मेढकों में से बाहर निकल, गिन के मुश्किल से 5 मेढक निकले, वो भी छोटे बड़े मिलाकर। राजकुमार बहुत आश्चर्य में पड़ा, खूब मेहनत करवाया सारों से, 5 मेढक से अधिक निकले नहीं। तो उन्होंने साधु बाबा से कहा महाराज ये 5 मेढक थे, इतनी आवाज आ रही थी, इसे लग रहा था हजारों मेढक टर टर कर रहा हो वहां पे। तो राजकुमार की ओर देखते हुए बाबा जी मुस्कुराए, बोले जिस प्रकार तुम्हें मेढकों की आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि सारे दुनिया के मेढक, सारे गांव के मेढक, इस तालाब में रहने वाले हजारों मेढक सारे मिलकर टर टर कर रहे हैं, और तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि नींद जरूरी था और उस नींद में खलल पड़ने के कारण हमें लग रहा था, तुम्हें लग रहा था कि इतने लोग क्यों, इतने मेढक क्यों टर टर कर रहे हैं। वास्तव में ये मेढक 5 थे, एक उस कोने पे, एक इस कोने पे, इसके चारों 5 कोने पे बैठ गए थे और एक बाय एक सीक्वेंस में वो टर टर कर रहे थे। और उनकी टर टर करने की फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि एक अनप्लीजेंट साउंड में बदल गया था और वो परेशान कर दे रहा था। और शायद तुम्हें भी समझ में आ गई होगी कि तुम्हारे बारे में बुराई करने वाले जो व्यक्ति हैं, ये भी मेढकों जैसे 2, 4, 5 हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि हो सकता है तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए कि राजकुमार ऐसा है, राजकुमार वैसा है। लेकिन वो हजारों में से 5 हैं, बाकी 995
995 ऐसे हैं जो किसी न किसी तौर पे तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा समर्थन, तुम्हारा अनुकरण कर रहे हैं। तुम प्रेरणा के स्रोत हो। परंतु इन 5 मेढक की तरह के आदमियों के कारण तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, और इस परिवर्तन का असर ये होगा कि कल वो जो 995 तुम्हारे पक्ष में बात करते हैं, तुम्हारा अनुकरण करते हैं, वो विपरीत होते चले जाएंगे, और फिर तुम्हें एक्चुअल में लगेगा कि सही में मैं गलत हूँ। गलत हो नहीं, लेकिन गलत हो जाओगे। समय है, सुधार करो, और इन 4-5 मेढकों की टर को सुनना बंद करो, या आदत डाल लो हमारे आश्रम के बच्चों जैसा। उन्हें असर नहीं पड़ता कि वो 2-4-5 मेढक कौन टर कर रहे हैं। तो राजकुमार, तुम्हें भी ज़िंदगी में आगे जानी है, आगे बढ़ना है, सफल होना है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सफलता की गढ़ंत इसी में है कि तुम्हारा जो वर्क है, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो दिनचर्या है, वो औरों से बहुत अलग और बहुत पसंदीदा है। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य से समय समय पर भटक जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कुछ करते हैं कि ये उसने क्या बोल दिया। परंतु आप अगर गौर करके देखेंगे तो आपके भी जीवन में आपकी गलतियों पे बोलने वाला, आपके निगेटिव उछालने वाला, एक आध बात को पकड़ के वो पूरी दुनिया में हलवा मचाने के लिए चंद मुट्ठी भर 2-4 लोग ही होंगे। उन 2-4 लोग की बातें उन मेढकों जैसे लगती है, जैसे लगता है कि हमारे बारे में कोई अच्छा बोलते ही नहीं है, कोई सोचते ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है हमारे में, जो भी है सब बुरा है। और फिर उस बुराई को दूर करने के चक्कर में हम बुरे बनते चले जाते हैं, और अंततः जो समाज के सामने आता है वो एक बुरे व्यक्ति के तौर पे, या बुरी मानसिकता, गलत मानसिकता, गंदी सोच आ जाती है। तो हमें अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने संस्कार के हिसाब से, अपने अपने जो फल टारगेट हैं उसके हिसाब से हमें सकारात्मक सोच के साथ एक अच्छी मेहनत करनी होगी, जिसमें कुछ पोज तो होंगे, कुछ गलतियां तो बताई जाएगी, उसमें सुधार जो आपको लगता है करना है, जो आपको लगता है गलतियां हैं, उसे करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ना कि उन 4-5 मेढक जैसे गलत बोलने वालों के पीछे, आपके निगेटिव बोलने वालों के पीछे ध्यान लगाकर अपनी पूरी दिनचर्या बदल देनी है, अपना पूरा मोटिव बदल देना है, अपना पूरा टारगेट बिगाड़ लेना है, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमारा ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है कि आप जीवन में जो भी करो, सिर्फ अपना लक्ष्य देखकर करो, मेहनत करो, कभी भी किसी और की टरटराहट पे या शुभ बातों पे आकर अपने लक्ष्य से ना भटकें, प्रयास निरंतर जारी रखें, सफलता पक्का मिलेगी। कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन एक और छोटी सी मोटिवेशनल अच्छी सी कहानी लेके, जहां हम पाएंगे कि हम जीवन में कैसे सफल हों। चलो कुछ अच्छा सोचते हैं, चलो कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं कि सीरीज में आज आपसे विदा मांगता है आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। कल मिलेंगे फिर इसी फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर और यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और हाँ, अगर लाइक फॉलो नहीं किया हमारे फेसबुक पेज को तो अभी करिए, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।